Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 6. The name of our topic is mechanism of enzyme action. It is present on page number 111. आपको ये वहाँ पे आराम से मिल जाएगा. mechanism of enzyme action में बेसिकली हमें बताया गया है कि एंजाइम काम कैसे करता है और किस किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और प्रोडक्ट के साथ मिलकर जो है वो अपना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट बनाता है. बेसिकली आपके सामने एक इक्वेशन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स बोथ रिकॉग्नाइज एंड बाइंड विद ईच अदर. उसके बाद क्या होता है, दे फॉर्म ई एस कॉम्प्लेक्स. ई एस मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये टेम्परेरी आपके पास चीज़ बनती है बीच में, लेकिन बनती ज़रूर है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक साथ होंगे. उसके बाद काम होगा यानी रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा और आपके पास एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी. बेसिकली ये वो मेन प्रोडक्ट है जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होता है. एंजाइम एज इट इज़ आपका जैसे पिछला एंजाइम था वैसे ही आपका एंजाइम सेम रहेगा. इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती. जो मेन चीज़ तब्दीली जो है, जो चेंज आता है, वो प्रोडक्ट होता है जो कि हमें चाहिए होता है. और ये प्रोडक्ट बेसिकली कहाँ से आता है, सबस्ट्रेट से आता है जब वो एंजाइम के साथ मिलता है. दूसरी चीज़ जो आपके एमसीक्यूज़ के तौर पे आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के को याद रखना है कि ये टेम्परेरी होता है. ये थोड़ी सी देर के लिए बनता है और उसके बाद टूट जाता है, लेकिन इसका बनना बहुत ज़रूरी है. अब बेसिकली आपको जो दो मॉडल्स बताए हुए हैं कि आपके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की थी और आपको बताया था कि एंजाइम्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, तो देख लेते हैं. मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन की तरफ आते हैं. ये दो मॉडल्स आपके सामने दिए गए हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल. बेसिकली इन दो मॉडल्स में ज़रिए आपको बताया गया है कि एंजाइम कैसे जो है वो काम करता है. सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल, और आज का टॉपिक भी हमारा लॉक एंड की मॉडल ही है. इंशाल्लाह इंड्यूस फिट मॉडल अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे. लॉक एंड की मॉडल की तरफ आते हैं. डिस्कवरी 1894 में जर्मन केमिस्ट था एमिल फिशर, जिसने हमें लॉक एंड की मॉडल दिया था. लॉक मीन्स ताला, की मीन्स चाबी. इसमें आपका एक चीज़ लॉक के तौर पर और एक चीज़ की के तौर पर एक्ट करती है. और एमिल फिशर ने हमें लॉक एंड की के बारे में बताया, यानी हमें इसके इस तरह एग्जाम्पल देकर बताया, तो इसका नाम लॉक एंड की मॉडल ही रख दिया गया. मॉडल बेसिकली क्या था वो आपके सामने है. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स आर स्पेसिफिक इन शेप एंड दे फिट एग्जैक्टली विद ईच अदर. यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक ख़ास शेप होती है जो कि रिजिड होती है, बहुत सख्त होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है, और वो एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं. तो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल का जो मॉडल है वो अप्रूव हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. एग्जाम्पल आपके सामने है. एंजाइम सबसे पहले ये ब्लू कलर का आपके सामने ट्रायंगल शेप में मौजूद है, और सबस्ट्रेट भी आपका ट्रायंगुलर शेप में जो है वो रेड कलर का बनाया गया है. सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे के रिकॉग्नाइज करेंगे और एक दूसरे को बाइंड करेंगे. बाइंड करके आपके पास टेम्परेरी ई एस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है. ये जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है ये टेम्परेरीली बनेगा, फ़ौरन से आगे ब्रेक हो जाएगा. एंजाइम्स जो हैं एज इट इज़ रहेगा जैसे पहले मौजूद था. जैसे आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, एंजाइम एज इट इज़ रहेगा. जबकि आपका जो सबस्ट्रेट है वो टूट कर प्रोडक्ट्स में बन जाएगा. हो सकता है 2 प्रोडक्ट्स बने, हो सकता है 4 बने, हो सकता है 8 बने, ये डिपेंड करता है. तो ये बेसिकली हमारा लॉक एंड की मॉडल है. इसके मुताबिक अगर ट्रायंगुलर हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वो ही आकर इस एंजाइम के ऊपर लगेगा. अगर लेट सपोज ये वाला मेरे पास सबस्ट्रेट आ गया है और ये सबस्ट्रेट आ गया है, क्या वो इस एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम के आकर लग सकता है? नो, कभी भी नहीं, क्योंकि इनकी शेप में बहुत डिफरेंस है. तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये वाला सबस्ट्रेट और ये वाला सबस्ट्रेट इस एंजाइम को यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल वाला जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो ये एंजाइम यूज़ कर सकता है. ठीक है, क्योंकि इनकी जो सरफेसेस हैं वो स्पेसिफिक होती है, रिजिड होती हैं, चेंज नहीं होती. ये किसका कहना था? एमिल फिशर का. अगली एग्जांपल ये खुद से मैंने आपके लिए बनाई है. बेसिकली आपको बताया है कि लॉक एंड की मॉडल कैसे होता है. देखें यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल लग सकता है. ये सर्कुलर है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सबस्ट्रेट आएगा. ये रेक्टेंगुलर है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर सबस्ट्रेट आएगा. ये पूरे का पूरा एक एंजाइम है. एक एंजाइम के ऊपर ज़्यादा एक्टिव साइट्स भी हो सकती हैं, कम एक्टिव साइट्स भी हो सकती हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करेंगे. बाइंडिंग करने के बाद एक टेम्परेरी सी चीज़ बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं,
ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके सामने दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे। उसके बाद आपके सामने प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स 3 भी हो सकते हैं, ऊपर मैंने आपको 2 बना के दिखाई दिया, अब मैंने आपको 3 बना के दिखाए हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंजाइम एज इट इज़ रहेगा जिस तरह बना हुआ था, और आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएंगे, और एंजाइम आपका दोबारा रीयूज़ हो जाएगा। एंजाइम कभी भी आपका नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि ये दोबारा रीयूज़ करते हैं बॉडी। लॉक एंड की मॉडल का अब ड्रॉबैक्स आपके सामने जो है वो मैं बताने जा रही हूँ। हम लोग ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक्टिव साइड जो है वो रिजिड होती हैं, यानी सख्त होती हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये तो ये ट्रायंगल शेप चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये बहुत हार्ड है। नॉट एक्सेप्टेड, आपका ये वाला लॉक एंड की मॉडल ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल एंजाइम एक ताला है, सब्सट्रेट एक चाबी है। हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर इस तरह ताला और चाबी वाला सिस्टम हम सब की बॉडीज़ में होना शुरू हो जाए, और हमारी बॉडी में एंजाइम्स मैं कहती हूँ सिर्फ 2000 के करीब है, और सबस्ट्रेट तो लाखों की तादाद में, तो क्या लाखों की तादाद के सबस्ट्रेट हमें प्रोडक्ट्स नहीं दे सकेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एंजाइम्स हैं? यहाँ पर सवाल अराइज़ हुआ था, बहुत से साइंटिस्ट ने सवाल किया था कि अब इतने से कम एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी? बाज़-औक़ात आपकी बॉडी को कुछ चाहिए होता है, बाज़-औक़ात कोई और प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो आपके एंजाइम्स तो ना काफ़ी हैं, किसी काम के नहीं है। तब इस लॉक एंड की मॉडल को दोबारा से पढ़ने की नौबत आई थी, और इस पे दोबारा से काम शुरू किया गया था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों ने की है, या कोई पॉइंट ऐसा मिस कर दिया है जिसकी वजह से ये तमाम सवाल अराइज़ हो रहे। एक और बात बता दूँ बेटा, अच्छी थ्योरी, अच्छा मॉडल सिर्फ वही होता है जो तमाम के तमाम ड्रॉबैक्स को, तमाम के तमाम लोगों के सवालात को क्लेरिफाई कर सके। चूँकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल जो है एमएल फिशर का, वो ये तमाम की तमाम चीज़ें अप्रूव नहीं कर पाई थी, जवाब नहीं दे पाई थी, इसीलिए उसके ड्रॉबैक्स के बाद इस प्रोसेस को या इस मॉडल को हम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया था। अगला प्रोसेस जो था हमारे पास मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ लॉक एंड की मॉडल था। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।